तो सुबह ट्यूशन नहीं आ पा रहे हैं तो मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ, ठीक है। अगर नहीं आ पा रहे हैं तो ये सवाल हल करा है, इसको फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्नावली 15.1 का पहला सवाल है। चैप्टर का नाम है प्रायिकता, ठीक है। और क्लास 9th का है। अगर सुबह नहीं ट्यूशन आ पा रहे हैं तो हम इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो 10 तक सवाल बना दिए थे। 11 सवाल इसमें क्या है, आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 किलो अंकित है, ठीक है। 5 किलो भार अंकित है, ठीक है। वास्तव में आटे की निम्नांकित भार किलोग्राम में है, ठीक है। इसमें ज्ञात करना है, ठीक है। और फिर नीचे तो दिया है, इसमें इसमें बोला है यह दृश्य चुनी गई एक थैली में 5 केजी से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो भी दिया है इसमें से 5 केजी से अधिक होने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है। तो हमको सवाल में क्या यहाँ पर दिया है, सवाल में हमको दिया है 11 थैलियाँ, ठीक है। इसमें हल किया हुआ है, हम इसको डायरेक्ट बता दें, ठीक है। कितना सवाल में दिया है, 11 थैलियाँ। मतलब कि घटनाओं की कुल प्रायिकता संभावना या फिर संख्या कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 हो जाएगा। और फिर उसमें से दिया है वो 5 केजी से अधिक पूछा है, ठीक है। 5 केजी से अधिक, तो 5 केजी से अधिक कौन है, 5.05, ठीक है। फिर कौन है, 5.08, ठीक है। फिर कौन है, 5.03। फिर कौन है, ये नहीं है, ये 5 है। 5 से अधिक बोला है ना, 5 केजी से अधिक, ठीक है। फिर कौन है, 5.06, ठीक है। फिर इसके बाद फिर कौन है, 5.08, ये भी है। और ये नहीं है क्योंकि ये 5 से कम है, ठीक है। फिर कौन है, 5.04। फिर है 5.07। फिर 5, ये 5 केजी है तो ये नहीं होगा। कौन कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गो ऐसा संख्या है जो 5 केजी से अधिक है, ठीक है। तो हम इसका आंसर जब लिखेंगे तो लिखेंगे अनुकूल घटनाएं। अनुकूल घटनाएं कितना है, अभी निकाले थे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, ठीक है। तो 7 है, मतलब कि अनुकूल घटना कितना हो जाएगी, 7 हो जाएगा, ठीक है। अनुकूल अनुकूल घटनाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। कुल घटना कितना निकाल दिया है, 11 दिया है, ठीक है। अब अनुकूल कितना है, 7 है। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाता है, वांछिक प्रायिकता, या फिर प्रायिकता बराबर होता है घटनाओं की अनुकूल संख्या बटा में घटनाओं की कुल संख्या। तो घटनाओं की अनुकूल संख्या कितना है, अभी निकाले थे, अनुकूल संख्या 7, और फिर कुल संख्या कितना है, 11। इसका आंसर हो जाएगा 7/11, ठीक है। अगला सवाल इसमें देखते हैं, 12 नंबर सवाल। 12 नंबर में सवाल दिया है, प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 5 में आपसे 30 दिनों तक एक नगर की प्रति वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की भाग प्रति मिलियन में सांद्रता से संबंधित एक बारंबारता बटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था, ठीक है। इस सारणी की सहायता से इनमें से किसी एक दिन अंतराल, वो दिन है 0.012 से लेकर 0.16 में सल्फर डाइऑक्साइड के सांद्रण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। 21 सवाल से है, प्रश्नावली है 14.2 के 5वां सवाल, ठीक है। सवाल हल किए होंगे तो उसका आंसर जो आया होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। आंसर होगा कुछ इस तरह से, इस तरह से आंसर होगा उसमें। 14.2 का 5वां जो सवाल है, तो उसमें उसका जो आंसर बुक में दिया होगा वही वाला है, ठीक है। वही आंसर से इसमें क्या निकालना है, किसका निकालना है, इसका निकालना है प्रायिकता। इसका निकालना है 0.12 से 0.6, इसका प्रायिकता
निकालना है, ठीक है। तो इसका प्रायिकता निकालना है हमको। तो उसमें क्या दिया था, कुल दिनों की संख्या जिसे विचार किया गया है, ठीक है। उसमें जो दिया था घटनाओं की कुल संख्या 30 दिया था, ठीक है। 30 दिनों तक दिया था उसमें सवाल में। अगर नहीं पता है तो एक बार देख लीजिएगा किताब निकाल के, उसमें दिया होगा 30 दिनों तक, ठीक है। तो उसका क्या हो जाएगा, कुल संख्या कितना हो जाएगा, घटनाओं की कुल संख्या 30 हो जाएगा, ठीक है। और फिर जो वर्ग अंतराल है वो क्या है, 0.12 से 0.16 में दिनों की संख्या। तो दिनों की संख्या कितना था, 2 था। अभी मिलाए थे हम, कितना था, 2 था, ठीक है। देख लीजिएगा बुक में दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अभिप्रयोगों की अनुकूल संख्या, यानी कि घटनाओं की अनुकूल संख्या इसको बोल सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसको निकालना है जी, हमको निकालना है प्रायिकता निकालना है। तो प्रायिकता निकालना है तो क्या करेंगे, वांछिक प्रायिकता हो जाता है घटनाओं की अनुकूल संख्या बटा में घटनाओं की कुल संख्या। तो अनुकूल संख्या कितना अभी है, 2 दिया है, ठीक है। और घटनाओं की कुल संख्या कितना है, 30 है, ठीक है। तो 2/30 इसको काट देंगे एक बार में और फिर 15 बार में। इसका आंसर हो जाएगा 1/15 हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल इसका देखते हैं, लास्ट सवाल है 13 सवाल, ठीक है। 13 सवाल इसमें क्या बोला है, प्रश्नावली 14.2 के प्रश्न 1 में आपसे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह से संबंधित बारंबारता बटन सारणी बनाने के लिए कहा गया था। इस सारणी की सहायता से इस कक्षा से यादृच्छिकता चुने गए एक विद्यार्थी का रक्त समूह ए बी होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये कितना है, 14.2 से बोला है। 14.2 से पहला सवाल बोला है। इसी तरह से उसका जो बुक में आपको दिया होगा तो वो निकाल लीजिएगा, उसमें दिया होगा, ठीक है। 14.2 का पहला सवाल। 14.2 का पहला जो सवाल था उसमें उसमें दिया था का कुल विद्यार्थियों की संख्या भी कितना पूछा है, परीक्षा में परीक्षण किया गया था 30 विद्यार्थी थे, ठीक है। 30 विद्यार्थी हैं और मतलब कि अर्थात परिणामों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कुल संख्या यानी कि घटनाओं की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। यादृच्छिकता यादृश्य छाया से चुने गए विद्यार्थी जिनका रक्त समूह ए बी है। अगर आप निकाले होंगे 14.2 का पहला सवाल, सवाल का उसका आंसर में आंसर शीट में से उसका आंसर निकाले होंगे तो उसमें दिया होगा सबसे लास्ट में होगा ए बी, ठीक है। उसके सामने दिया होगा 3 ग्राफ में, ठीक है। उसके सामने कितना, 3 दिया होगा, ठीक है। तो उसकी जो उनकी संख्या जो कितना था, ए बी वाले की संख्या था, ए बी जो रक्त समूह है उनकी संख्या कितना था, 3 है, ठीक है। 3 है, ठीक ना। तो इसका मतलब कि अर्थात घटनाओं की अनुकूल संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अनुकूल संख्या 3 हो गया और फिर कुल संख्या 30 हो गया। तो फिर प्रायिकता क्या हो जाएगा, वांछिक प्रायिकता हो जाएगा घटनाओं की अनुकूल संख्या बटा में घटनाओं की कुल संख्या। तो अनुकूल संख्या कितना है, 3 है और कुल संख्या कितना है, 30 है। इसको काट देंगे 1/10, इसका आंसर आ जाएगा 1/10, ठीक है। तो ये इसका मैथ जो है 9th का मैथ खत्म होता है, यहाँ पर समाप्त होता है। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस। साइंस में चैप्टर 6 खत्म कर दिए थे, चैप्टर 7 पढ़ाना है, ठीक है। तो 7 चैप्टर पढ़ाना है तो उसको हम शुरू करेंगे, ठीक है। ये वीडियो बना दिए इसलिए कि सुबह सुबह कोई ट्यूशन नहीं आ रहा था, कुछ लोग छोड़ दे रहे थे, कुछ बच्चे, ठंडी बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो अगले वीडियो में